वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 5th स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 चैप्टर नंबर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ। ट्राई दिस, टेक ए टॉप, स्पिन इट एंड ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। द टॉप टर्न्स अराउंड इटसेल्फ। टॉप मतलब भौरा। हम लोग ने सब भौरा देखा है। हम लोग जब भी भौरा को घुमाते हैं तभी भौरा अपनों ही चारों तरफ घूमता है। Rotation and axis of rotation. Any object that turns about itself actually turns around a certain imaginary line. The turning of an object around itself is called rotation, and the imaginary line around which it rotates is called the axis of its rotation. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी चारों तरफ घूमता है उसको रोटेशन बोलते हैं। ये देखो, इधर भौरा अपनी चारों तरफ घूम रहा है, इसको रोटेशन बोलते हैं। ये बीच में देखो, ये लाइन खींचा गया है, ये है इमेजिनरी लाइन। ऐसे लगता है जैसे ये टॉप इसी लाइन की चारों तरफ घूमता है। ये जो लाइन है इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ घूमता है एक्चुअली वो इसी एक्सिस की चारों तरफ घूमता है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअली दिखता नहीं है। Try this. Take a globe like the one in the picture and spin it. Note the line around which it rotates. Now take a plumb line and hold it close to the globe as shown in the picture. You will see that the plumb line and the Earth's axis are at an angle to each other. That is, the Earth's axis is inclined. ये देखो, ये है आपको ग्लोब, इसको अर्थ के मॉडल बोलते हैं। ये है इसका स्टैंड और ये उसका होल्डर है। ये होल्डर के चारों तरफ जब भी हम लोग इस ग्लोब को घुमाएंगे तो इसी तरह से वो घूमेगा। अगर एन इसको हम जॉइंट करते हैं तो ये हो गया आपका अर्थ की एक्सिस से, इसके चारों तरफ ऐसे अर्थ घूमता है। अभी एक धागा में पत्थर लगा के एक प्लम्ब लाइन लेते हैं। इसको जब भी धागा को ग्लोब के ऊपर ऐसे स्ट्रेट पकड़ेंगे, देखते हैं अर्थ के एक्सिस और ये प्लम्ब लाइन दोनों एंगल फॉर्म करते हैं। तो ऐसे पता चलता है अर्थ का जो एक्सिस है वो इंक्लाइन है, स्ट्रेट नहीं। Axis and poles. The earth rotates with its axis inclined like this. The line NS in the picture shows the earth's axis. It passes through the center of the earth. The points N and S are called the poles of the earth. N is the north pole of the earth and S is the south pole. NS लाइन जो है ये अर्थ के एक्सिस से ये अर्थ के सेंटर के थ्रू पास करता है। और पॉइंट एन एंड पॉइंट एस जो है ये अर्थ की पोल होता है। एन फॉर नॉर्थ पोल, एस फॉर साउथ पोल। हमेशा अर्थ का ऊपर नॉर्थ पोल रहता है और नीचे साउथ पोल रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर एंड हेमिस्फीयर्स। इफ ए सर्कल वर ड्रॉन around the surface of the earth exactly in between the north and south poles, it would divide the earth into two equal parts. This imaginary circle is called the equator. The two equal parts it makes of the earth are called the northern hemisphere and the southern hemisphere respectively. ये है अपना अर्थ। इसमें अगर इसी तरह मिडिल में सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इसको अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है और ये सर्कल को इक्वेटर बोलते हैं। और ऊपर की पार्ट जो रहता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे की तरफ जो पार्ट रहता है उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ट्राई दिस। स्टैंड ए कैंडल इन द मिडल ऑफ ए लार्ज टेबल. ड्रॉ ए बिग सर्कल अराउंड द कैंडल. Place a globe at any point on this circle. Light the candle. See that it is dark in the room. Suppose the candle is the sun. Observe which part of the globe gets the sun's light and which one does not.
एक बड़ा सा टेबल पे इसी तरह से एक सर्कल ड्रा करते हैं। सर्कल के बीच में इसे कैंडल रखते हैं और सर्कल के ऊपर इसे ग्लोब रखते हैं और इसके बाद रूम का लाइट ऑफ कर देते हैं। इमेजिन करते हैं ये जो कैंडल है ये अपना सन है। कैंडल का लाइट से वो ग्लोब का आधा पार्ट में लाइट गिरता है और आधा पार्ट अंधेरा रहता है। रोटेशन ऑफ अर्थ। नाउ लुकिंग एट द ग्लोब from the direction of the North Pole, turn it anticlockwise. This is how the Earth rotates, that is, it rotates from the west to east. As the Earth rotates, its different parts come to the light of the sun one after the other and turn away from it also in the same order. ये देखो ये अपना अर्थ है। अर्थ के ऊपर जो है नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। और इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक जो डायरेक्शन में घूमता है उसका अपोजिट डायरेक्शन, उसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। अर्थ से भी घूमता है। अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ रहता है उधर लाइट गिरता है और उसका अपोजिट साइड में अंधेरा रहता है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्न में अंधेरा वाला पार्ट लाइट में आ जाता है और लाइट वाला पार्ट में अंधेरा हो जाता है। Try this. Stick a red bindi on the globe. Set up the previous model of the globe and the candle. Turn the globe anti-clockwise. Note when it is sunrise, noon and sunset at the location of the bindi. After one sunrise, note when the next one occurs at the bindi. You will see that this happens when the earth completes one rotation. अभी हम वापस कैंडल वाला मॉडल में जाते हैं और उधर अर्थ में एक जगह पे बिंदी लगाते हैं और अर्थ को इसी तरह से घुमाते हैं। देखो बिंदी साइड जो है वो कैंडल की तरफ है, मतलब उसमें लाइट गिरता है, तो अर्थ का वो पार्ट में दिन है और पीछे साइड में अंधेरा है। देखो नेक्स्ट टर्न में बिंदी वाला पार्ट जो है वो पीछे चला जाता है, मतलब अंधेरा हो जाता है और अंधेरा वाला पार्ट जो था उसमें लाइट गिरता है, मतलब उधर दिन हो जाता है। तो उसी तरह अर्थ एक कंप्लीट वन रोटेशन लेता है। सनराइज एंड सनसेट। The period of time that the earth takes to complete one rotation is called day. A day has two parts, daytime and nighttime. For the purpose of measuring time, we divide the whole day into 24 parts, each of which is called an hour. अर्थ को अपनी चारों तरफ एक कंप्लीट रोटेशन लेने के लिए जो टाइम लगता है उसको डे बोलते हैं। डे को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डे टाइम नाइट टाइम। डे टाइम जो है अपना दिन है, नाइट टाइम जो है वो अपना रात है। टाइम मेजर करने के लिए डे को 24 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, हर एक पार्ट को आवर बोलते हैं। इसके लिए एक दिन 24 घंटा होता है। ट्राई दिस। Move the globe along the circle on the table. As you do this, keep rotating the globe and ensure that the axis does not change its orientation. Eventually, the globe will come back to its original place on the circle. ये समझने के लिए हमें ग्लोब वाला कैंडल वाला एक्टिविटी में जाते हैं। यहाँ देखो टेबल में सर्कल के ऊपर ग्लोब रखा हुआ है। ग्लोब को इसी तरह रोटेट करते हुए सर्कल में एक राउंड लेने का है, मतलब सर्कल में ग्लोब को घुमाने के लिए जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ लेके स्टॉप करेंगे। तो इसमें ग्लोब सर्कल में एक कंप्लीट राउंड लेता है। A year, the period of time the earth takes to complete one revolution around the sun is called 1 year. There are about 365 days and 6 hours in a year. अर्थ को सन की चारों तरफ एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं ए ईयर, मतलब एक साल। एक साल जो है ये 365 डेज एंड 6 आवर होता है। लीप ईयर। In the Gregorian calendar, the year is taken to have 365 days.
It means that it counts 6 hours less every year. That makes 24 hours or 1 day in every 4 years. To make up for this lost 1 day, the month of February in the Gregorian calendar has an extra day every 4th year. That year is called a leap year and it has 366 instead of 365 days, and February has 29 instead of 28 days. गरगरन कैलेंडर जो है हम लोग घर पे जो कैलेंडर यूज करते हैं वही होता है। ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है जिसमें जनवरी से दिसंबर तक मंथ रहता है। ये कैलेंडर में एक ईयर को 365 डेज काउंट करते हैं और 6 घंटा लेस लिया जाता है। ये जो 6 घंटा है हर 4 साल में 24 आवर्स हो जाता है, जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है। वो एक्स्ट्रा दिन को डेज को फरवरी मंथ में ऐड कर लेते हैं, तो फरवरी मंथ का 29 डेज हो जाता है 28 की जगह पे, और उस साल का जो है 366 डेज हो जाता है 365 डेज की जगह पे। वो साल को लीप ईयर बोलते हैं। यहाँ देखो 2016 का जो लीप ईयर था इसमें फरवरी 29 डेज था। अभी 17, 18, 19, 20 ये 4 साल का 6 घंटे 24 आवर जो है 2020 में फरवरी में 29 डेज हो गया है। मतलब अपना 2020 जो है ये लीप ईयर है। मून, द मून revolves around the earth and the earth revolves around the sun. However, these two orbits intersect, hence the sun, the moon and the earth are not always along a straight line. We see half of the moon's surface which faces the earth, that is, from the earth we see only one side of the moon. The moon has no light of its own. We can see the moon because of the sun's light that falls on it. जिसी तरह और अपनी चारों तरफ रोटेट करते हुए सन की चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उसी तरह मून अपनी चारों तरफ रोटेट करते हुए अर्थ की चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इसीलिए अर्थ की ऑर्बिट और मून की ऑर्बिट एक दूसरे को टच करता है। सन, मून और अर्थ हर टाइम एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहते हैं, अलग अलग पोजीशन में रहते हैं। मून अपनी चारों तरफ रोटेट करते टाइम जो पार्ट अर्थ की तरफ फेस करता है, अर्थ से हम मून का वही पार्ट देख पाते हैं। मून का खुद का लाइट नहीं है, सन का लाइट मून के ऊपर गिरने के वजह से हम मून को देख पाते हैं। फुल मून एंड न्यू मून। On a full moon night, we see the entire side of the moon that faces the earth. On a new moon night, we cannot see any of it. Full moon night मतलब जब भी हम मून का कंप्लीट सर्कल शेप देखते हैं। न्यू मून नाइट मतलब जब भी हम मून को देख नहीं पाते हैं। Phases of the moon. From the full moon to the new moon, the illuminated part of the moon, see from the earth, becomes smaller and smaller. From new moon to full moon, it again grows bigger and bigger. These different shapes of the moon that we see are called the phases of the moon. सन का लाइट मून के ऊपर गिरने के वजह से हम लोग मून को देख पाते हैं। जिस दिन पूरा मून के ऊपर सन का लाइट गिरता है उसी दिन हम पूरा मून देखते हैं, उसी दिन फुल मून नाइट होता है। उसका नेक्स्ट डे से सन का लाइट मून के ऊपर गिरता कम दिखता है, इसके लिए मून का साइज छोटा होता हुआ दिखता है। ऐसे एक दिन आता है जिस दिन हम मून को देख नहीं पाते हैं, उस दिन न्यू मून नाइट होता है। न्यू मून नाइट का नेक्स्ट डे से मून बढ़ता हुआ नजर आता है सन का लाइट के वजह से। मून का ये बदलता हुआ शेप को फेजेस ऑफ मून बोलते हैं। द लूनर मंथ एंड डेज तिथि। We know that it takes 14 or 15 days from new moon to full moon. This is the fortnight of the waxing moon. After the full moon, the moon appears smaller and smaller, and after 14 to 15 days, it is new moon again. This period is the fortnight of the waning moon. Thus, the period from one new moon to the next is of 28 to 30 days. It is called the lunar month.
Every day of the lunar month is called a तिथि. न्यू मून टू फुल मून चेंज होने के लिए 14 से 15 दिन लगता है, मतलब 2 वीक. इसको फोर्टनाइट बोलते हैं. मून का बढ़ता हुआ शेप को वॉक्सिंग मून बोलते हैं. इसके लिए न्यू मून टू फुल मून पीरियड को फोर्टनाइट ऑफ द वॉक्सिंग मून बोलते हैं. ऐसे ही फुल मून से न्यू मून को चेंज होने के लिए 14 से 15 दिन लगता है. मून का ऐसे छोटा होता हुआ शेप को वार्निंग मून बोलते हैं. फुल मून टू न्यू मून को चेंज होने के लिए फोर्टनाइट ऑफ द वार्निंग मून बोलते हैं. और एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक 28 से 30 डेज टाइम लगता है, लगभग एक महीना. इस महीने को लूनर मंथ बोलते हैं. लूनर मंथ का हर एक दिन को तिथि बोलते हैं. डू यू नो? You know that the length of day and night is not always equal. This happens because of the Earth's inclined axis and its revolution around the sun. हर टाइम डे का और नाइट का जो पीरियड है वो इक्वल नहीं होता है. ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड होता है. वो इंक्लाइंड एक्सिस में सन की चारों तरफ रिवोल्यूशन करता है, इसके वजह से ऐसा होता है. Do you know, in the northern hemisphere, between 22 March and 23 September, the days are longer than the nights. Therefore, it is warmer there. That is, it is summer in the northern hemisphere. However, during this time, same period in the southern hemisphere, the nights are longer than the days. The earth gets less heat in these parts and therefore it is winter in the southern hemisphere. हमें पता है इक्वेटर के वजह से अर्थ का दो पार्ट होता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 22 मार्च से 23 सितंबर तक दिन रात से बड़ा रहता है, मतलब अर्थ का वो पार्ट ज़्यादा हीट लेता है सन से और वो पार्ट में समर सीजन होता है. एट द सेम टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में रात दिन से बड़ा होता है, मतलब वो पार्ट में अर्थ सन से लेस हीट लेता है और उधर विंटर सीजन होता है. In the period from 23 September to 22 March, the days are longer than nights in the southern hemisphere. It gets more heat and it is summer there. In this period, in the northern hemisphere, it is the nights that are longer. The northern hemisphere gets less heat and it is winter there. ऐसे ही 23 सितंबर से 22 मार्च तक सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होता है रात से, मतलब इधर अर्थ की ये पार्ट सन से ज़्यादा हीट लेता है और एरिया में समर सीजन होता है. ऐसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रात बड़ा होता है दिन से, मतलब उधर अर्थ लेस हीट लेता है सन से, उधर विंटर सीजन होता है. In India, summer, the rainy season and winter are considered to be the main seasons. We also divide the year into 6 seasons, namely Basant, Grishma, Varsa, Sarat, Hemant and Shishir. This cycle of 6 seasons is called the Ritu Chakra. Many of our festivals are connected with the seasons. Many of our songs and games are also related to the different seasons. अर्थ की डिफरेंट पोजीशन की वजह से सीजन होता है. मेनली 3 सीजन होता है, रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन. लेकिन अपना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल में 6 सीजन होता है, जैसे बसंत, ग्रीष्मा, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर. ये 6 सीजन को ऋतु चक्र बोलते हैं. अपना इंडिया में जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ये सब सीजन बेस रहता है. हर एक सीजन के हिसाब से हम अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. इस फेस्टिवल के हिसाब से अलग अलग सॉन्ग और गेम्स भी खेलते हैं. Always remember, the rotation of the earth gives rise to day and night. The revolution of the earth and the inclination of its axis give rise to the cycle of seasons. The new moon 15 days, the full moon equal to the waxing moon Shukla Paksha, the full moon 15 days, new moon, the
waning moon, Krishna Paksha. The fortnight of the waxing moon plus the fortnight of the waning moon equal to a lunar month. अर्थ की रोटेशन की वजह से दिन रात होता है। अर्थ की इंक्लाइंड एक्सिस के साथ सन की चारों तरफ रिवोल्यूशन की वजह से सीजन होता है। अभी हम पढ़ा है न्यू मून टू फुल मून 15 दिन लगता है, उसे वैक्सिंग मून बोलते हैं, मतलब शुक्ल पक्ष। इसे फुल मून टू न्यू मून 15 दिन लगता है, मतलब वार्निंग मून कृष्ण पक्ष। इसे फॉर्टनाइट ऑफ द वार्निंग मून और फॉर्टनाइट ऑफ द वैक्सिंग मून दोनों मिलके लूनार मंथ होता है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।